This is about measures of internal consistency। और इंटरनल कंसिस्टेंसी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बल्कि एक रिलायबिलिटी के टाइप्स को हम लोगों ने जो क्लासिफाई शुरू में किया तो कंसिस्टेंसी के आधार पर हम लोग किया था, और वहाँ इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी आपको याद होगा। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में वे 2 डाले थे और 3 को हम लोगों ने इंटरनल कंसिस्टेंसी में डाला था, जिसमें स्प्लिट हाफ और कूडर रिचर्डसन और फिर करोनबैच अल्फा, 3 चीज़ उसमें डाले थे। और ये भी हमने बताया था कि इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इंटरनली आपस में जुड़ा हुआ एक तरह का रिजल्ट यील्ड करने वाला, देने वाला, और कई चीज़ हमने रिकमेंड किया है। सो मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी इज अबाउट सिंगल टेस्ट, मतलब इसमें 2 टेस्ट नहीं होंगे। कितने टेस्ट होंगे? एक ही टेस्ट होंगे। तो मेन चीज़ें टेस्ट टेस्ट में 2 है, पैरेलल फॉर्म में 2 है, तो वो नहीं। लेकिन स्प्लिट हाफ वहाँ हम लोगों ने एग्जाम्पल में डाला था एक ही टेस्ट, और फिर कूडर रिचर्डसन भी हम लोग समझेंगे तो वो भी उसका एग्जाम्पल में आ जाएगा। सो मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी इज द सिंगल टेस्ट, एक ही टेस्ट होंगे। द 3 एस्टिमेट्स ऑफ रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी जो हम चर्चा कर चुके हैं, इक्विवेलेंस and stability and equivalence together are concerned with consistency between two set scores। मतलब 2, वहाँ भी हम लोगों ने एक्सटर्नल को भी समझा था, तो वहाँ भी हम लोगों ने कहा था कि वो 2 डिफरेंट सेट ऑफ स्कोर्स के बीच के रिलेशनशिप को देखता है। यहाँ भी हम कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस टुगेदर का जो मेजर ऑफ एस्टिमेट है, वो क्या करता है? 2 सेट ऑफ स्कोर्स के बीच के रिलेशनशिप को देखता है। उसी बात को कहा कि आर कंसर्न विथ कंसिस्टेंसी बिटवीन 2 सेट स्कोर्स ऑब्टेन्ड थ्रू 2 डिफरेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टिमेट कंसीडर्स द स्कोर्स ऑब्टेन्ड थ्रू सिंगल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट इज सिंगल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही बार करते हैं। और उसी से स्प्लिट हाफ में भी क्या करते हैं? एक ही बार किया और उसको हाफ कर दिया, तो टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बार हुआ? एक बार। एंड द इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी आर मोस्टली इंडिसेज ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द टेस्ट आइटम्स। मतलब उसमें टेस्ट आइटम्स की होमोजेनिटी कंपैरेटिवली होना ही होना है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। The 3 important measures of this internal consistency estimates are, जो हमने अभी फिर उसकी भी चर्चा यहाँ कर ही दिया। हमने क्या कहा था? वहाँ जो लिखा था शुरू में इंटरनल में, वहाँ लिखा था स्प्लिट हाफ, और फिर करोनबैच अल्फा तीसरे पे था, करोनबैच अल्फा, और एक और क्या था? कूडर रिचर्डसन। तो एक तरह से ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन चीज़ें बदलेंगी तो नहीं। वहाँ एक्सटर्नल इंटरनल था, तो एक्सटर्नल में आपने क्या देखा था कि बाकी दोनों आए थे, जिसकी चर्चा यहाँ भी की कि 2 टेस्ट स्कोर है, तो फिर रिपीट भी हो गया। और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के आधार पे जो बांटा, मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी जो वहाँ था, उसी के तहत वो तीनों आता है। कौन कौन? मेजर्स ऑफ आपका तीन चीज की चर्चा है, स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस टुगेदर। तो ये चौथा जो टाइप है, दैट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी के आधार पे। और बाकी यदि हम इसको एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के टाइप में मिलाएंगे तो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस टुगेदर भी आ जाएगा। सो मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी में मुख्य बात ये क्या है कि देयर विल बी ओनली 1 टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी उन तीनों में या फिर एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में कितना टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? 2। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट।